ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नस्ल ने इस काम की इब्तिदा की हो उसी नस्ल के ज़माने में वो इनकलाब आ जाए। लेकिन मैं आपको एक तारीख़ का वर्क सुनाता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ ये उस्ताद तो अंग्रेज़ी के थे लेकिन उर्दू अदब के शहनशाह थे। गज़ल इस दौर के अंदर कमाल दर्जे पे पहुंच गई। जिस ज़माने की मैं बात करने लगा हूँ उस ज़माने में ये अमृतसर कॉलेज के अंदर लेक्चरर थे। लेकिन अदबी, अभी लेक्चरर तो सबसे छोटा होता है लेकिन उसका मुकाम अदबी बहुत बड़ा था। तो उन्होंने ऑल इंडिया एक अदबी कांग्रेस बुलाई, ऑल इंडिया अमृतसर में बुलाई, और उसमें मंदूब के तौर पर नौजवान सैयद अबुल आला मौदूदी को भी बुला लिया। इनके उस्ताद, फैज़ के उस्ताद हैं जोश मलिहा आबादी। जोश मलिहा आबादी ने कहा कि कल का बच्चा है और तुमने उसे बुला लिया यहाँ पर, वो हमें अब सिखाएगा। छः 600 पर्चे टोटल छपते हैं, उसके तर्जुमानुल कुरान में भी छपना शुरू हुआ था। 600 पर्चे टोटल छपते हैं, उनमें से भी 350 जो है वो हैदराबाद की रियासत ले लेती है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। इतनी छोटी सी आवाज़ को तूने ऑल इंडिया के अंदर बुला लिया। तो फैज़ ने जोश मलिहा आबादी से कहा, उस्ताद मोहतरम आपने तर्जुमानुल कुरान पढ़ा है? अगर नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। कहा उसे पढ़िए। आप कहते हैं छोटी सी आवाज़, अगली 2 सदियों की वो आवाज़ है। ये बात जोश मलिहा आबादी कहते सुन के मैं बहुत हैरान हुआ। अबुल खैर मौदूदी जो उनके बड़े भाई हैं, उनसे मेरे तल्लुकात थे। मैंने उन्हें कहा कि अपने छोटे भाई से मेरी मुलाकात तो करा दो। अबुल खैर बड़ी मजलिसें हों या छोटी मजलिसें हों, वो रवायती से आदमी थे, वो हैं बहुत आलिम दीन थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन वो मौलाना मौदूदी को मुन्ने मियाँ ही कहते थे। तो उन्होंने भी वही जुमला लिखा है कि उन्होंने कहा कि अच्छा मैं मुन्ने मियाँ को बुला लूँगा, आप भी आ जाएं तो मुलाकात कर लें। कि मैं मुलाकात के लिए गया तो मैंने मौलाना मौदूदी से पूछा, ये ख्वाब जो आपने देखा है दीन को गालिब करने का, ये तो मेरे नाना हुसैन का था। उनका मेरे भी नाना वही थे। कहा ये ख्वाब आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा? तो इस पे वो लिखते हैं कि मौलाना मौदूदी हंसे और कहा, भले इंसान हम तो माली हैं और आम के पेड़ लगा रहे हैं। आम का फल जल्दी नहीं लगता। हम आम के पेड़ लगा रहे हैं, हमारी नस्लें खाएंगी। मैंने उनसे फिर पूछा, आपकी औलाद के ज़माने में ये इनकलाब आ जाएगा, दीन गालिब हो जाएगा? तो कहा नहीं। क्या आपकी औलाद के ज़माने में?
कहाँ उस वक्त आसार ज़ाहिर हो चुके होंगे। ये आज का ज़माना उनकी औलाद की औलाद का ज़माना है। उस ज़माने में आसार ज़ाहिर होंगे। उनका मुझे भी कोई असर बताओ ताकि मैं उस वक्त तो अगर मिलूँ, अगर मुझे वो वक्त मिल जाए तो मुझे पता चल जाए कि अब इनकलाब आने वाला है। का उसका एक ये है कि जितनी क़ुव्वत के साथ आज हम फ़िरका वारियत से मोहब्बत करते हैं, इतनी ही क़ुव्वत से नफ़रत कर रहे होंगे। अभी हम फ़िरका वारियत से नफ़रत तो नहीं करते, लेकिन अब अच्छा भी नहीं समझते।